हमारे साथ जो है बिजनेस और मार्केटिंग कंसल्टेंट सुनील अलग भी जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से वापस से सरकार ने जीएसटी के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखी और कैबिनेट ने जिस तरह से आम बजट और रेल बजट को मर्ज करने का फैसला लिया है, आपको लगता है कि अब इकोनॉमी में रिफॉर्म के लिहाज से ये एक बड़ा ट्रिगर साबित होता हुआ दिखेगा? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी बजट अगर रेलवे के भी आती है, किसी की आती है, तो सबको मालूम होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, पूरा बजट मैनेज कौन कर रहा है। अल्टीमेटली ये तो नहीं है कि रेलवे सेपरेट है देश से, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है मेरे लिए। तो मैं सोचता हूँ दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर एब्सोल्युटली, दे आर नो लॉन्गर इंक्रीमेंटल चेंजेस को नहीं कह सकते हैं आप, इट इज एक्चुअली दे आर मेकिंग प्रॉपर चेंजेस इन द सिस्टम पॉलिटिकली ऑल्सो। मैं तो एक और बात ऐड कर दूंगा, अभी अगर आप स्टेट इलेक्शन और मेन इलेक्शन को एक ही साथ कराएं, चाहे जो भी जीते जो भी हारे, बढ़िया होगा। नहीं तो हमेशा गवर्नमेंट सोचती है कि अगले साल ये स्टेट्स आ रहे हैं इलेक्शन के, तो पूरे 5 साल निकल जाते हैं सोचते सोचते कि भैया हमको कौन सा स्टेट जीतना है, कौन सा स्टेट हारना है। 5 साल दे दो क्लियरली, सब जो भी गवर्नमेंट आए कि भैया आप लोग काम करो, अब नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल के बाद है। सर जी तो बोलिए, इसमें तो रेलवे बजट और ये तो पहले से हो जाना चाहिए था, बहुत पहले से हो जाना चाहिए। जिस तरह से अब ये मर्ज किया गया है, सालों बाद इस तरह के फैसले लगातार आपने भी इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ बुलंद की है कि ऐसा करना चाहिए, लगातार आप ये कहते भी रहे हैं। अब जिस तरह से सरकार ने ये फैसले लिए हैं, अब दिक्कतें क्या हो सकती हैं? क्योंकि एक ऐसा फैसला है जो सरकार की तरफ से किया गया है, समय भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, हालांकि सरकार के पास तैयारी का समय है। एक दिक्कत तो सर लगातार ये आ रही है कि चूंकि वो डेट पहले लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है 1 महीने का डेटा कम होगा उनके बजट में। तो दिक्कतें क्या लगती है आपको? अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, इनको पूरे 2 महीने लग जाएंगे पूरी तो एग्जीक्यूट, सो ताकि 1 अप्रैल को सबका सब प्लानिंग भी हो जाए। और मैं तो कहता हूँ रेलवे बजट भी तो 1-2 दिन पहले होता है ना, ये नहीं कि आप 1-2 महीने पहले कर रहे हो, तो मर्ज करना तो ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो और प्लानिंग के लिए अगर वो 1 फरवरी ले रहे हैं या 3 हफ्ते पहले ले रहे हैं, वो खुद ब खुद कह रहे हैं कि भाई 1 अप्रैल को अगर ये बजट अनाउंस किया जाए, फिर डिस्कशन हो रही है, ताकि कोई ऑब्जेक्शंस हो, ताकि कोई चेंजेस हो, वो बिल्कुल फरवरी में ही खत्म हो जाए, ताकि आराम से 1 अप्रैल से सब इफेक्टिव हो जाए। अभी 28 फरवरी को होता है, उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू होती है, तो मार्च के आखिर में जाके फाइनली अप्रूवल आती है, या 3rd वीक ऑफ मार्च। वो तो बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के 1 हफ्ते रह जाते हैं ना। तो ये आप दे रहे हैं पूरे पार्लियामेंट को, डिस्कशन के लिए भी टाइम आ रहा है, कोई चेंज भी हो, अगर गवर्नमेंट कोई चीज नहीं कर रही है और ऑपोजिशन पार्टियों को चाहिए, तो ये टाइम सबको मिलेगा ना इसके लिए। सर तो बढ़िया बात हो गई। सुनील सर, एक सवाल होगा, और लगातार आप जो है रिफॉर्म्स के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करते रहे, लगातार आपने रिफॉर्म्स के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जिस तरह से अब रेल बजट यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया है, आपको लगता है कि रेलवे में रिफॉर्म्स जो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी भी नहीं हो पा रहा है, अब उसमें एक स्पीड देखने को मिलेगा? अब रेलवे को लगातार जो है पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आ पाएगा, रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सुधारों पर जोर देगा, अपने सुधारों पर, इनफैक्ट रेलवे रिफॉर्म्स पर जोर देगा, और उसको पैसे की दिक्कत कम से कम अब बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मैं तो वही सोचता हूँ। और देखिए, हमेशा ऐसे होता है कि भैया आपने बजट में तो ये एक्सक्लूड किया है कि रेलवे के भाड़े नहीं कर रहे हैं, रेलवे के भाड़े बढ़ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी करना है एक साथ करो, ताकि पूरा पार्लियामेंट एक बार सेंसिबली डिस्कस करे और आगे बढ़ाए पूरे देश को। और मैं तो कहता हूँ हर एक पार्टी को टाइम मिलना चाहिए तो डिस्कस प्रॉपर्ली कि क्या हो रहा है देश में। पूरा बजट ले लीजिए ना, जितना खर्च होगा रेलवे पे, इस पे, जब सब पूरा बजट एक ही है देश का, तो पूरे टाइम, मैं तो कहता हूँ 3 हफ्ते पहले ये बेनिफिट जरूर है, कोई दिक्कत तो है नहीं कि भाई ऑपोजिशन के लिए भी काफी टाइम मिल गया डिस्कस करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी वो अपना सजेशन अगर दे सकते हैं। ये भी नहीं है कि जो पहली जब बजट आती है तो कास्ट इन स्टोन, सब लोग फिर सुनते हैं, कितनी बार बजट भी चेंज, सब आइटम्स गेट चेंज। अब टाइम मिला है सबको, तो कौन कंप्लेन करेगा? लेकिन सुनील सर, ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट था इस बार? 1 अप्रैल डेडलाइन जो रखी हुई है जीएसटी के लिए सरकार ने लागू करने की, उससे पहले स्ट्रैटेजिक बहुत स्ट्रांग मूव सरकार ने लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो कहता हूं कि स्ट्रांग मूव लिया है, और अब पूरे साल अब स्ट्रांग मूव्स लेंगे, क्योंकि अब देश को भी 1-2 साल के लिए ड्राउट भी था, बारिश भी ठीक हो गई है, फार्मर्स के लिए भी ठीक हो गया है। अब जो भी हमको प्लानिंग करना था प्राइम मिनिस्टर को, वो प्लानिंग हो गई, अब एग्जीक्यूशन के मोड में आ गए हैं, और एग्जीक्यूशन के मोड में अगले 2 साल में देखना है कि क्या कर रहे हैं। और ये तो पहला स्टेप है, मैं तो कहता हूँ और भी स्टेप्स आएंगे इसके आगे।
and very welcome as far as I'm concerned. राइट अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसे देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप को सर, क्योंकि अब सरकार को जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कई जो डेट्स हैं वो अब प्रीपोन हो जाएंगे, तो ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहतर ट्रिगर माना जा सकता है? मैं तो कहता हूं कि बेहतर है, और हर एक स्टेप तो आप देखिए, अब मैं तो सोचता हूं कि अब 2017 जो है इज द ईयर फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू नाउ। अब पूरा उन्होंने समझ भी लिया है, चाहे आपका डिफिसिट हो, फाइनेंशियल डिफिसिट हो, आपको जो भी करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, सब कुछ अब करेंगे ना एक साथ, और क्या करना है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।